बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर याहिया नूरी। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। एक महीने से ज़्यादा अरसे के बाद मुलाकात हो रही है। ईद से पहले हमने अपनी वीडियोस का सिलसिला रोक दिया था और अब हमने उसे दोबारा शुरू किया। आज हम बात करेंगे एक किताब के बारे में। कैल न्यूपोर्ट एक अमेरिकन प्रोफेसर है और इसकी बहुत ज़बरदस्त किताबें, कंप्यूटर साइंस से इसका ताल्लुक़ है। और इसकी दो अहम तरीन किताबें जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा और मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को रिकमेंड करता हूं, वो है सो गुड दे कांट इग्नोर यू और डीप वर्क। दोनों ही ज़बरदस्त और स्टेट ऑफ द आर्ट बुक्स हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम यहाँ पर उससे आपको 7 टेक अवेज दें। और आज हम बात करने लगे हैं सो गुड दे कांट इग्नोर यू। आपने अक्सर मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुना होगा। पाकिस्तान में हम अक्सर यही काम करते हैं क्योंकि हमें बहुत सारी मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। मगर याद रखें कि अच्छी मोटिवेशन वो है जो आपके अंदर से आए। आपके अंदर की आग आपके बाहर की आग से ज़्यादा होनी चाहिए। आपके अंदर की आग आपका फ्यूल होना चाहिए ताकि वो आपको कहीं किसी रास्ते पर ड्राइव कर सके। इसी सिलसिले में एक बड़ी ज़बरदस्त किताब जिसका मैं आज आपके सामने तज्जिया पेश करने लगा हूँ, वो है सो गुड दे कांट इग्नोर यू। मगर ये कोई और बात कर रहा है। ये वो बात नहीं कर रहा जो मोटिवेशनल स्पीकर्स कर रहे थे या जिस बात पर मैंने अभी अपनी बात का आगाज़ किया था। वो कहता है कि पैशन जो है ना वो ओवररेटेड है। आपने अक्सर सुना होगा अपने पैशन को फॉलो करें, पैशन के पीछे जाएं। तो वो ये कहता है कि भाई पैशन जो है वो ओवररेटेड है। अक्सर ऐसा होता है कि आपको लगता है सिर्फ एक लेंस से देखने के बाद काम का ये हिस्सा बड़ा ज़बरदस्त है, बिकॉज आप उसका सिर्फ फ्रंट एंड देख रहे होते हैं। जब आप उस काम को करना शुरू करते हैं, आप उसके बैक एंड पे जाते हैं और आपको पता चलता है कि उसको आगे चलाने के लिए क्या कुछ करना है, तो आप बहुत मायूस होते हैं क्योंकि वो सारा कुछ तो आपको पसंद ही नहीं होता। मिसाल के तौर पे मैं पढ़ाना पसंद करता हूँ, लेकिन मुझे कॉपीज चेक करने से नफरत है। मुझे कॉपीज चेक नहीं होती और यही वजह है कि मैंने बड़े लंबे अरसे तक कोचिंग सेंटर्स में पढ़ाने के बाद फिर मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा यार ये काम मुझसे नहीं होता भाई, ये कॉपीज वॉपीज नहीं चेक कर सकता। मैं क्लास में खड़े होकर खुशी खुशी पढ़ा लेता हूँ। हालांकि असेसमेंट पढ़ाने का एक हिस्सा है। यूनिवर्सिटीज़ में हमारे पास इससे बाईपास करने के तरीके होते हैं। हम एमसीक्यूज पे बेस्ड क्वेश्चन बना देते हैं, वाई ले लेते हैं, तो वहीं का काम वहीं ख़त्म हो जाता है। मगर जाहिर है लोअर लेवल पे आप ये नहीं कर सकते। तो बहरहाल जो बात अहम है वो ये है कि पैशन जो है वो ओवररेटेड है। फिर हमें क्या करना चाहिए, फिर हमें किस रास्ते पर जाना चाहिए? तो जनाब वो हमें कहता है कि आपको अपने काम के अंदर डेप्थ में उतरते चले जाना चाहिए, अपने स्किल्स को इम्प्रूव करते रहना चाहिए और अपने काम में आउटस्टैंडिंग होना चाहिए। आपको इतना अच्छा होना चाहिए अपने काम में, इतना माहिर होना चाहिए कि दुनिया आपको आपके काम की हैसियत से जाने, आपके काम का नाम और आपका नाम सिनोनिमस हो। मिसाल के तौर पे कोई कहे कि जी डॉक्टर याहिया नूरी तो बड़ा ज़बरदस्त लिखते हैं। अब आजकल वैसे तो मैं एक छोटा सा लिखने लिखाने वाला बंदा हूँ और पढ़ने पढ़ाने वाला बंदा हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस पूरे करियर के दौरान में जो पढ़ाने का मामला है, तो मेरे स्टूडेंट्स अगर आप पूछें या मैं अपनी इवैल्यूएशन देखूँ तो मुझे बता देंगे जी मैं अच्छा पढ़ाता हूँ और मैं काफ़ी अच्छा पढ़ाता हूँ। अक्सर मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ। सो पढ़ाना, अपने इर्द गिर्द जिस माहौल में रहता हूँ और मेरा नाम एक दूसरे के साथ आते हैं कि जी ये साहब अच्छा पढ़ाते हैं। लिखने के मामले में भी अल्हम्दुलिल्लाह किसी हद तक ये सूरत हाल पैदा होगी कि जो लोग मुझे पढ़ते हैं वो ये कहते हैं कि जी आप अच्छा लिखते हैं, आपके लिखने से हमारी ज़िंदगी पे फ़र्क पड़ता है। तो आपको आउटस्टैंडिंग होना चाहिए अपने काम के अंदर। अभी मैं आउटस्टैंडिंग नहीं हूँ, लेकिन मैं इसको एक जर्नी समझता हूँ जिसके बारे में हम थोड़ा सा आगे चल के बात करेंगे। वो है क्राफ्ट्समैन माइंडसेट, जिसके बारे में हम अब बात करेंगे, और वो है क्राफ्ट्समैन माइंडसेट। एक क्राफ्ट्समैन कौन होता है? या आप समझ लें कि एक जो दस्तकार होता है या आर्टिस्ट होता है, जिसके पास कोई क्राफ्ट होती है, जो हुनरमंद शख्स होता है, वो अपने आप को रोज के हिसाब से इंप्रूव कर रहा होता है, अपने आप को बेहतर बना रहा होता है, रोज नई चीजें सीख रहा होता है इधर उधर से और उसको अपने फन में अप्लाई कर रहा होता है। यानी एक फनकार जैसा आपको माइंडसेट जो है वो अक्वायर करना चाहिए, इख्तियार करना चाहिए। यानी आप रोज के रोज इम्प्रूव होते चले जा रहे हैं, बेहतर होते चले जा रहे हैं। ये जब ही होगा जब आप अपने आप को रोजाना नए टास्क से चैलेंज करेंगे, रोज कुछ नया सीखेंगे, नया देखेंगे और कोशिश करेंगे कि यार क्या मैं ये काम कर सकता हूं। अपनी फील्ड में जो कुछ फोर फ्रंट पे हो रहा है उस पर रहने की और उसको सीखने की कोशिश करेंगे। तो अपने आप को क्या करना पड़ेगा? आपको चैलेंज करना पड़ेगा। दूसरी बात यह कि जैसे जैसे आप अपने करियर के अंदर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं,
वैसे वैसे आपने वो तमाम स्किल्स जो कि एंसिलरी स्किल्स हैं, पहले हमने कहीं बात की थी कि एक प्रोफेशनल की वी शेप प्रोफाइल होनी चाहिए। वी शेप प्रोफाइल कैसी होती है? ऐसी होती है, यानी कि एक शख्स अपने प्रोफेशन की जो डेप्थ है उसमें गड़ा हो, उसे उसके बारे में सब कुछ पता हो, और जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जाए वो तमाम जनरल चीज़ें भी जानता हो जो उसके काम की हैं। तो आपको इर्द गिर्द बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में पता होना चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर मुझे लिखने का शौक़ है तो मुझे साइकोलॉजी पता होनी चाहिए, सोशियोलॉजी पता होनी चाहिए, फिलॉसफी पता होनी चाहिए, जिनमें से बहुत सारी चीज़ें मुझे अभी नहीं पता हैं, मगर जो अहम तरीन लफ्ज़ है वो है अभी। दैट मीन्स कि वो मेरी विश लिस्ट में कहीं ना कहीं मौजूद है। एक वक्त आएगा कि इंशाल्लाह मुझे वक्त मिलेगा और मैं उन चीज़ों को पढ़ लूँगा। फिर दूसरी चीज़ ये कि आपके जहन में बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप कहाँ जा रहे हैं, किस रफ्तार पे जा रहे हैं, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। अक्सर याद रखें कि रफ्तार इतनी अहम नहीं होती, डायरेक्शन ज़्यादा अहम होती। क्या आप अपने करियर को सही डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं या लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं? बेशक आप आहिस्ता चल रहे हैं, मगर अगर आप सही सिमत में चल रहे हैं तो एक ना एक दिन वहां पहुंच जाएंगे और साथ साथ जर्नी भी इंजॉय करते चले जाएंगे। मगर कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान ये भूल जाता है कहीं पहुंचने के चक्कर में कि जर्नी को भी इंजॉय करना है। और याद रखें कि आपके सामने सारा रास्ता चार्टेड नहीं होगा, डिफाइंड नहीं होगा। अक्सर कुछ होते हैं ऐसे कि प्रोफेशंस के जिनके अंदर आपको सारा रास्ता चार्टेड नजर आता है, लेकिन फिर वो एक पर्टिकुलर फर्मे के तहत आप काम कर रहे होते हैं, दुनिया के बनाए हुए उसूलों पे चल रहे होते हैं, और कुछ लोग उस पर चलना पसंद करते हैं कि ठीक है जी मैंने इस तरह काम करना है, ये करना है और सारी जिंदगी यही करना है, दैट्स फाइन, एक वक्त आएगा मैं रिटायर होऊंगा, घर चला जाऊंगा। मगर कुछ लोग चाहते हैं कि नए नए तजर्बात करें। जाहिर है कुछ नया वही डिस्कवर करेगा जो ज़िंदगी में नए तजर्बात करेगा। तो आपको थोड़ी सी अनसर्टेनिटी भी एम्ब्रेस करनी पड़ेगी कि हाँ, ज़रूरी नहीं कि मुझे इस नए रास्ते पे सब कुछ पता हो। कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो मेरे सामने आएंगी जिनके बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम। सो एक अनसर्टेनिटी मिलेगी आपको, जिससे आपको एम्ब्रेस करना पड़ेगा, जिससे आपको डरना नहीं होगा। जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर कदम निकालेंगे तो आपको ये अनसर्टेनिटी डेफिनेटली मिलेगी। तो जनाब ये थे 7 टेकअवेज फ्रॉम द बुक सो गुड दे कांट इग्नोर यू। इसे हम आपके करियर के लिए इंतहाई अहम समझते हैं कि जब अपने करियर के डिसीजंस लेने जाएं तो कम से कम इस बुक की समरी ज़रूर पढ़ लें। वैसे तो हमने ये समरी डेवलप भी कर रखी है। बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।